आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कौन से 3 प्रकार के बॉडी में दोष होते हैं, शरीर में दोष होते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कभी भी आपने सुना होगा। ओके स्वीटी जी, और यस बताइए, अनम्यूट कीजिए। यस जी, आपके पास राइट आया स्वीटी मैम? कर नहीं पा रहे हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आ गई आपकी वॉइस। आगे। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं मैम। वात पित्त कफ, ओके। बिमला जी, स्वीटी जी ने करेक्ट आंसर दिया। हाँ जी मैम। ग्रेट, गुड इवनिंग मैम। हाँ बिल्कुल जी। सही आंसर है दोनों का, थैंक यू वेरी मच। तो शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, वात पित्त और कफ। डायरी पेन नोट कर लीजिए जरूर, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं हमेशा काम आते हैं हमारे, क्योंकि बॉडी की नॉलेज तो हमें हमेशा ही चाहिए, और सारी चीजें छुट्टू से माइंड पे थोड़ी ही रखनी है, थोड़ी सी उसको कॉपी पेन पे उतार लीजिए, राइट, ताकि वो इन फ्यूचर हमें हमेशा काम आती रहे। ओके, चलिए, तो वात पित्त कफ, इसके दोष होने से क्या होता है और ये दोष क्यों होते क्यों हैं? पहली बात तो ये कि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है ना, सबको सबकी एक अपनी आइडेंटिटी है, यूं कहो ना कि सब अपने आप में मास्टरपीस हैं, तो जेन्युइनली हैं। संतोष बटला जैसी दूसरी संतोष बटला नहीं होगी, स्वीटी जैसे दूसरे स्वीटी नहीं होंगे, बिमला जी जैसे दूसरे बिमला जी नहीं होंगे, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग आप अपना मास्टरपीस हो। तो पहली बात तो ये, अपने आप पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि जो भगवान ने आपको दिया बहुत अच्छा दिया है, और उसी को धीरे धीरे हमने अपडेट करते जाना है, अपनी बॉडी के शरीर पे काम करते हुए, अपने माइंड पे, अपनी आत्मा पे काम करते हुए हमने आगे बढ़ना है, राइट। तो 3 प्रकार के दोष होते हैं मेन, वात पित्त और कफ। वात को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो वायु, ये दोष कब आता है हमारे शरीर में? जब हमारे शरीर में वायु तत्व यानी कि हवा का बैलेंस नहीं होता, दूसरा आकाश तत्व, यानी कि हम खुले आसमान के नीचे बहुत कम टाइम बिताते हैं, तो इन दोनों वजहों से बॉडी में वात दोष आता है। हवा का बैलेंस कैसे बनाएंगे? अगर हम वर्कआउट प्रॉपर करते हैं तो वात दोष पे काफी हद तक हम कंट्रोल पा लेते हैं, क्योंकि सांस खुल के लेते हैं हम, फिर ना वर्कआउट करते हैं तो खुल के सांस लेते हैं, लंग्स को अंदर तक हमारे ऑक्सीजन जाती है। दूसरा, वो कहते हैं ना खुली हवा में खुले आसमान के नीचे रहना, तो एक वो जब दोनों तत्व बैलेंस, जब ये दोनों चीजें हमारे साथ मिल जाती हैं, आकाश तत्व और वायु तत्व हमारा अच्छा हो जाता है, तो वात दोष पे हम बहुत अच्छे से बैलेंस पा लेते हैं, राइट। दूसरा होता है हमारा पित्त दोष। अब इसके बारे में आगे हम डिटेल में भी बात करेंगे। पित्त दोष, पित्त का मतलब होता है अग्नि, समझ गए होंगे। पित्त दोष का मतलब अग्नि और जल, इन दोनों तत्वों से बना है, मतलब इन दोनों तत्वों की गड़बड़ी की वजह से हमारा पित्त दोष होता है, अग्नि और जल। यानी कि अगर हमारे शरीर में अग्नि प्रॉपर नहीं है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी है, राइट, और जल, पानी पूरा अंदर नहीं लेके जाते, तो इन दोनों वजहों से शरीर में पित्त दोष होता है, राइट। तीसरा होता है कफ। कफ के इनबैलेंस की वजह से, ये कफ का इनबैलेंस होता किस वजह से है? इसमें भी जल मायने रखता है, जल तत्व इसमें भी शामिल है कफ बनने में, या एक्स्ट्रा कफ जिनका बनता है, कहीं ना कहीं जल तत्व में गड़बड़ी है, या दूसरा धरती के तत्व में गड़बड़ी है, अर्थ के तत्व में गड़बड़ी है। अब ये दोष जो है इन तत्वों से कैसे रिलेट करते हैं, और इन दोषों की वजह से शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, चलिए अब इस पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने वात की बात करी। वात का जो दोष है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि अंदर ऑक्सीजन की गड़बड़ी होती है, हवा की गड़बड़ी होती है ना, तो उसमें क्या होता है,
घुटनों में दर्द रहता है, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी से क्या अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर ना होने से, हवा प्रॉपर ना होने से क्या क्या हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है ना। दूसरा, बॉडी में जगह जगह पेन हो सकता है क्योंकि गलत जगह पे वायु रुकी होती है, चाहे वो घुटनों में है, चाहे वो हाथों के कोहनी के जोड़ों में है, या बॉडी में कहीं भी पेन होता है, तो उसमें वात दोष का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो ब्लड सर्कुलेशन भी इसकी वजह से गड़बड़ होता है, वात तत्व की वजह से, राइट। और इसमें हमें क्या चेंज करना है, वात दोष को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिशियस फूड लेना है और गर्म आहार लेना है, गर्म चीजें लेनी है। अब वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, हमें फ्रेश गर्मा गर्म बहुत पसंद आता है, राइट। मुझे वाकई में बहुत पसंद आता है, जितनी बार मर्जी पिला दो, राइट। तो गर्म चीजें लेनी है हमें अपने वात दोष को निपटने के लिए। दूसरा, न्यूट्रिशियस फूड लेना है। न्यूट्रिशियस फूड में हमारा Formula-1 शेक जो लेते हैं ना, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। एक जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड का हम नाम ले तो उसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। तो ये चाहे हमारी गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, कोई भी मौसम हो, उसको स्किप नहीं करना है, राइट। तो जरूरी नहीं होता कि हर टाइम हम ठंडे दूध फ्रिज वाले दूध में पिए। हमारे पास शेकमेट इतना अच्छा ऑप्शन है, तो किचन रूम जो किचन टेम्परेचर वाटर होता है उसमें बनाएं, राइट। तो हमें ठंडे गर्म का वो ठंडे से वो रहेगा नहीं कि शेक ठंडा होता है हम नहीं पी पाएंगे। तो शेकमेट इतना बढ़िया ऑप्शन है। और सच्ची बताऊं, मेरे को ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले हैं शेकमेट के साथ, मेरे बालों का टेक्सचर चेंज हो गया शेकमेट के साथ, राइट। हालांकि दूध भी हमारे घर का है, लेकिन फिर भी शेकमेट के अपने रिजल्ट है, क्योंकि उसमें क्या है, दूध के पूरे पूरे के पूरे गुण आपको उसमें मिल जाते हैं, जो हमने पुराने टाइम में दूध से जो बेनिफिट लेते थे ना, वो अब शेकमेट में हमें मिल जाते हैं, राइट। तो शेकमेट इन सर्दियों में स्पेशली उसके साथ बनाइए और रिजल्ट चेक कर लीजिए अपने, और ठंडा भी नहीं लगेगा पीने में, राइट। तो हमने क्या करना है वात दोष के लिए, और दूसरा उसमें और चीज ऐड करनी है कि मसालेदार चीजों से बचना है, बहुत ज्यादा तेज मसाले नहीं खाने हमने, वात दोष में भी और आगे जो पित्त दोष है उसमें भी मैं बताऊंगी ये चीज। और वात दोष के लिए मैंने जैसे हिंट दिया था, अगर हम वर्कआउट करते हैं तो काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं वात दोष। तो वर्कआउट बहुत जरूरी है, वात दोष से हमने अगर निजात पानी है तो उसको बैलेंस करना है। तो निजात तो नहीं, वायु तो होनी चाहिए शरीर में, लेकिन सही जगह पे होनी चाहिए, तो हमने उसको बैलेंस करना है। तो हमें वर्कआउट रेगुलर जो है ऐड करना है अपने उसमें, राइट। योगा, स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत फायदा देता है उसमें, कार्डियो का अपना फायदा है, जब डांस वर्कआउट करते हैं तो माइंड भी हैप्पी हो जाता है, मतलब सब तरह की वर्कआउट जरूरी है उसमें, ठीक। तो अब बारी आती है हमारे पित्त दोष की। पित्त दोष के कारक कौन से बताए, कौन से एलिमेंट्स है उसके। पित्त दोष में हमें जो सूरज की गर्मी कह लो उसको, या गर्म तसीर, राइट, अग्नि जिसको हम बोल देते हैं, या जल, दोनों चीजें जरूरी हैं उसको बैलेंस करना। दोनों तत्वों का बैलेंस हो तो पित्त अपने आप बैलेंस में आ जाता है। अब पित्त दोष आने से होता क्या है, नोटिस कीजिए, कईयों को क्या चैलेंज आता है, जलन रहती है, सर्दी में भी यहाँ पे बहुत जलन रहती है, कुछ खाया भी नहीं है तो भी अंदर तेजाब बन रहा होता है, एसिड बन रहा होता है गंदे वाला, राइट। तो गले में छाले हो जाते हैं गर्मी की वजह से, बेसिकली अंदर गर्मी फील करते हैं हम बहुत ज्यादा, राइट। तो ये पित्त दोष की पहचान है। इसमें क्या किया जाए पित्त दोष के लिए, सबसे पहले तो हमें बहुत ज्यादा गर्म चीजों से बचना है, पानी पूरा करना है। पानी पूरा करने से भी पित्त दोष में काफी हद तक हमें जो है फायदा मिलता है। और पानी पूरा करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, बॉटल उठाई 1 लीटर की, गट 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 अंदर डाल दिया, उससे बैलेंस नहीं होगा। आपको जो पानी पीना है वो सिप सिप करके हमें पानी पीना है, ताकि वो जो मुंह की लार है उस पानी के साथ जाए, तभी वो पानी पूरा फायदा करने वाला है। क्योंकि कारण क्या है, जो उस लार में, जो मुंह की लार है उसमें है बेस, अंदर है एसिड, तभी बैलेंस बनेगा अंदर, पित्त में काफी हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। और उसमें क्या है,